हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शहीद आज़म, दैट मीन्स उधम सिंह के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने हमारे देश की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर कसम खाई थी कि वो बदला ज़रूर लेंगे। दैट मीन्स किस चीज़ का बदला? उन्होंने क्या है, जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई थी कि वो इस इंसिडेंट का बदला ज़रूर लेंगे। बट ऐसा क्यों? ऐसा क्या था? तो इसी के बारे में जानेंगे हम हमारी आज की वीडियो में, जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड है उधम सिंह जी को। ठीक है, एक ऐसा नाम जिन्होंने क्या है, अपने बदले को पूरा किया, भले ही उन्हें इस बदले को पूरा करने में अराउंड 21 ईयर का समय लग गया। तो जानते हैं उन्हीं के बारे में आज कुछ खास चीज़ें। ठीक है, उधम सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनको शहीद आज़म भी कहा जाता है और उनको कंप्लीटली अगर मैं कहूं तो सरदार उधम सिंह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म 26 दिसंबर, दैट मीन्स आज ही के दिन 1899 में हुआ था। सोनम नाम की जगह है पंजाब में, जो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में काउंट होती थी, बट आज के टाइम पे पंजाब में है इंडिया। ठीक है, और इनकी जो डेथ है वो 31 जुलाई 1940 को हुई थी। 40 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। डेथ नहीं हुई थी बल्कि इनको फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड यूके में, बेरेंसबरी इंग्लैंड यूके। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव था, वो है गदर पार्टी, दैट नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड नेक्स्ट इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन। इनका इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चलाए गए थे उसमें एक बहुत ज़्यादा खास रोल था और ये भगत सिंह से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ये कह सकते हैं कि भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु कह लीजिए या फिर कुछ भी। ठीक है, तो इनको ये कहा जाता था। अगर मैं सरदार उधम सिंह के बारे में कहूँ, जिनको कि ये उपाधि मिली है शहीद आज़म की, तो शहीद आज़म का मतलब क्या होता है? द ग्रेट मार्टियर। ठीक है ना। इसके अलावा इनको एक फेमस इंसिडेंट है जिसकी वजह से इनको जाना जाता है, और वो क्या है कि इन्होंने क्या किया था? माइकल ओ डायर। ठीक है, माइकल ओ डायर जो क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। कब? 1940 में, दैट मीन्स 13 मार्च 1940 में नहीं थे, 1919 में गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। कब? 1919 में थे। तो उनकी हत्या करने के इल्ज़ाम में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? भरी सभा में उनको गोलियों से छलनी कर दिया था, उन पे गोलियां चला दी थी, और ये इंसिडेंट हुआ था 13 मार्च 1914 को। ठीक है, तो 13 मार्च 1940 को इन्होंने क्या, भरी सभा में जो आपके कौन, माइक डायर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के, उनकी हत्या कर दी थी। क्यों की थी इन्होंने? असैसिनेशन क्यों किया उनका? क्यों उनकी हत्या की? उनकी हत्या करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने क्या किया था? लेफ्टिनेंट ओ डायर ने जनरल डायर को ऑर्डर दिए थे कि वो जलियांवाला बाग में जाएं और वहां पर जो निहत्थे लोग इकट्ठा हो रखे थे, मासूम लोग जिनमें औरतें बच्चे सभी शामिल थे, ठीक है, उन पर गोलियां चलाने का इन्होंने आदेश दिया था। तो उन्होंने क्या किया था? 13 अप्रैल 1919 की जो घटना थी, जलियांवाला बाग मैसेकेयर के नाम से जिसको जाना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये इंसिडेंट किया था। ठीक है, दैट मीन्स कि उनको गोली मारी थी। ओके, इस इंसिडेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना एक और नाम रखा था जो कि था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। देखिए, इनका जो ये नाम है काफ़ी ज़्यादा खास है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। दैट मीन्स इसमें उन्होंने क्या है, इंडिया के मेनली उस टाइम पे अगर मैं कहूँ ना, एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट को टच किया था, जिसमें कि वो 3 धर्मों से डायरेक्ट जुड़े हुए थे, जो कि पंजाब में उस टाइम पे थे। राम हिंदू, मोहम्मद मुस्लिम एंड सिंह सिख। ठीक है, तो तीनों धर्मों से जुड़े हुए थे। आज़ाद का मतलब होता है फ्री। ठीक है, तो इनका प्रॉपर इन्होंने नाम रखा था अपने इस चीज़ के लिए। अगर मैं इनके बचपन की बात करूं तो इनके बचपन के बारे में कुछ एक चीज़ें जान लेते हैं। तो अब मैं इनके बचपन के बारे में बता देती हूँ आपको कि क्या इनका लाइफ की स्टार्टिंग थी। अगर इनके बचपन की बात की जाए तो इनका बचपन से नाम उधम सिंह नहीं था, इनका बचपन का नाम था शेर सिंह। ठीक है, काफ़ी कम उम्र की आयु में, अराउंड 3 साल की आयु में इनकी मदर की डेथ हो जाती है। ये 2 भाई थे। ठीक है, तो दोनों भाइयों को इनके फादर उनका ध्यान रखते हैं, बट कुछ टाइम के बाद फादर की भी डेथ हो जाती है। तो इनके अंकल के साथ क्या है, ये अमृतसर में आ जाते हैं और वहाँ पे सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में ये रहते हैं। अनाथालय में इनका भरण पोषण पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, 1919 में क्या है, इनको ऑर्फनेज से ये कहते हैं कि इनको ये निकलते हैं,
1919 में ऑर्फनेज से निकलते हैं, तो उसके कुछ ही टाइम बाद ही ये देखते हैं कि ये जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ था, क्या था जलियांवाला बाग मैसेकर, उसके बारे में कुछ एक चीज़ें आज हम इस वीडियो में भी देख लेते हैं। क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, क्यों ऐसा क्या था जो उन्होंने ऐसा किया। जलियांवाला बाग मैसेकर की शुरुआत हो जाती है 10 अप्रैल 1919 को, जब क्या है आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस और कुछ लोकल लीडर्स को क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें कि सत्यपाल और सैफुद्दीन नाम के कुछ फेमस लीडर भी थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है अंडर द रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट एक कानून था जिसको कि क्या नाम है 18 मार्च 1919 को पास किया गया था, जिसमें कि क्या है आप किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए उठाकर जेल में डाल सकते हो। आपको उसके लिए किसी भी एफआईआर की, किसी भी कोर्ट ट्रायल की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप उस पर बिना किस किए आप उसको जेल में बंद कर सकते हो। तो इस चीज़ का विरोध करने के लिए भी, और मेनली अगर हम कहें तो बैसाखी के मेले के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में काफ़ी सारे लोग, कई हजार लोग इकट्ठा हुए थे और वो वहाँ पर अपना बैसाखी का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे थे। और वहीं पर क्या है, जो उधम सिंह है, उनके जो फ्रेंड हैं, जो भी ऑर्फनेज से बिलोंग करते थे, वो लोग वहाँ पर सेवा करने का काम कर रहे थे, लोगों को पानी पिलाने का, यही सब वो काम कर रहे थे। और वहीं पर अचानक से कौन, जो जनरल डायर है वो आते हैं और वो ओपन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस ओपन फायरिंग की वजह से ही वहाँ पर कई हजार लोगों की डेथ हो जाती है, लोगों में हाहाकार फैल जाता है, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर क्या है, निकलने का कहते हैं सिर्फ एक ही गेट था। आज भी उसकी दीवारों पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं, जलियांवाला बाग की दीवारों पर। और काफ़ी सारे लोगों की, अराउंड 100 से भी ज़्यादा लोगों की तो डेथ सिर्फ कुएं में कूद जाने की वजह से हुई थी। उनको लगता था हम अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद जाएं, तो 100 से भी ज़्यादा शव सिर्फ कुएं से मिले थे और भी बहुत सारे लोगों की वहाँ पर हत्या कर दी गई थी। इस इंसिडेंट की वजह से ही जो जनरल क्या नाम है उधम सिंह जी है, उनको लगता था कि जनरल डायर और माइकल ओ डायर जो थे आपके, बेसिकली वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने उस टाइम पे कसम खाई कि उन्हें क्या करना है, अब बदला लेना है। जब उन्होंने देखा ना कि वहाँ पे इतने सारे लोग की हत्या हो गई है, शवों का ढेर लगा हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ये कसम खाई थी। अब इस चीज़ की शुरुआत करने के लिए क्या है, दैट मीन्स कि उन्होंने वहाँ की मिट्टी को हाथ में लिया था और तब जाकर उन्होंने कसम खाई थी। इस चीज़ को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कोशिश शुरू की और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। दैट मीन्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू की, जो कि उन्होंने क्या एक तरीके से 1924 में उधम सिंह ने क्या है इंडिया से बाहर जाकर क्या है अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू की। कुछ टाइम बाद वो इंडिया में आए, ठीक है, और तब जाकर क्या है 1927 में जब इंडिया आए तो उनके ऊपर एक केस चलाया गया जिसकी वजह से उनको 5 साल की सजा हो गई। इसी बीच में क्या है, जो जनरल डायर थे उनकी अपने आप से मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो उनका ये सपना तो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन जो दूसरे थे, जो गवर्नर थे, ठीक है ना, ओ डायर, उनको उन्होंने सबक सिखाने की कसम खा ली थी। जनरल डायर की तो अपने आप से क्या नाम है डेथ हो जाती है, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे इनसे बदला ज़रूर लेना है। तो तब जाकर क्या है उन्होंने 5 साल वो जेल में रहे थे। फिर उसके बाद वो दोबारा क्या है 1920 में वो अफ्रीका पहुंचे, वहाँ से फिर नैरोबी होते हुए वो क्या नाम है अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी कोशिश की, क्या नाम है, लेकिन उनको आगे जाने का वीज़ा नहीं मिला, उनको दोबारा इंडिया वापस आना पड़ा। फिर उन्होंने अगेन 1925 में वो अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ जाकर क्या है एक तरीके से मैंने बताया आपको कि गदर पार्टी को एस्टैब्लिश करते हैं दोबारा से। फिर वो इंडिया आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या उनको इंडिया में लौटते क्या उनको 5 साल के लिए क्या है गलत हथियार रखने, इन सब के कारण क्या उनको जेल में डाल दिया जाता है। और जेल से वो क्या नाम है अपनी सज़ा पूरी करके 1931 से वो जेल से रिहा होते हैं और उसके बाद दोबारा से क्या है पंजाब की पुलिस उन पर एक कड़ी नज़र रखी हुई थी कि कहीं ये दोबारा कोई एक्शन ना ले, और इसी वजह से उन्होंने अपना नाम चेंज किया था, जो कि मैंने आपको बताया राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ठीक है, और फिर वो क्या है एक तरीके से पुलिस को धोखा देकर, झांसा देकर क्या 1934 में वो इंग्लैंड पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। और 1924 में जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं तो वहीं पर वो क्या करते हैं माइकल ओ डायर का असैसिनेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो बात कर लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया, किस तरीके से उन्होंने असैसिनेशन किया। 13 मार्च 1940 की बात है, माइकल ओ डायर क्या है एक तरीके से एक स्पीच देने, एक मीटिंग में गए थे, एक भाषण देने के लिए, किसका, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एंड द सेंट्रल एशियन सोसाइटी की, जिसको आज हम रॉयल सोसाइटी फॉर एशियन अफेयर्स के नाम से जानते हैं, जो कि कैस्टन हॉल लंदन में रखा गया था। ठीक है, वहाँ गए थे और वहाँ पर उधम सिंह भी गए थे और उन्होंने क्या एक तरीके से एक किताब ली, उस किताब के अंदर उन्होंने स्पेस बनाया
और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, अपनी जो बंदूक थी उसको छुपाकर रख लिया था। ठीक है, और तब जाकर क्या है, जब जैसे ही जो ओ डायर हैं वो स्टेज पर अपनी स्पीच देने गए तो उधम सिंह ने तभी अपनी बंदूक निकाली और उनको वहां पर शूट कर दिया। और उसी के साथ जो इतने सालों से उधम सिंह का इंतजार था, बदला लेने की जो आग थी, ज्वाला थी जो भड़क रही थी, वो शांत हो गई और उन्होंने अपना बदला पूरा कर दिया। इसके बाद उनको तभी ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया गया था उधम सिंह जी को, क्योंकि उन्होंने ओ डायर की हत्या की थी। इसके खिलाफ उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर केस चलता रहा। इसकी वजह से वो जेल में रहकर वो 42 दिन के भूख हड़ताल पर चले गए। ठीक है, और उनसे पूछा भी गया था, जब उनको सज़ा सुनाई गई कि जब उनको फांसी की सज़ा दी जानी थी, तब उनसे पूछा भी गया था आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि यही सही था और वो इस चीज़ के लिए गुनहगार थे, तो ऐसा करना मुझे सही लगा। तो उन्होंने ये बात बोली और तब जाकर 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह जी को क्या है, फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उस दिन शहीद हो गए थे। हम उनको शहीद ही कहेंगे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया था। इनकी लेगेसी से ही जुड़ी हुई कुछ एक और चीज़ें क्या है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उनकी लेगेसी से जुड़ी हुई, बट फिर भी कुछ एक चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं कि 1919 में, दैट मीन्स कि जब 300 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी खालसा के एस्टेब्लिशमेंट की, और उसी के साथ जो उधम सिंह है उनको भी 100 साल वो पूरे बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उनकी डेथ के बाद निशान ए खालसा की उपाधि उनको दी गई थी आनंदपुर साहिब फाउंडेशन के थ्रू। इसके बाद उनकी जो अस्थियां थी ना, उनका जो एक तरीके से शरीर था, जो उनका देह था, उनको इंडिया मंगाने की कोशिश की गई और तब उनकी जो अस्थियां थी उनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 7 अलग अलग जगहों पर उनको रखा गया और प्रवाहित किया गया, जैसे हरिद्वार, करतारपुर साहिब, राउज शरीफ। ठीक है, और जलियांवाला बाग के म्यूजियम में भी आज भी उनकी अस्थियों को संभाल कर रखा गया है। ठीक है, और इसके अलावा सुनाम कॉलेज जो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ की जो लाइब्रेरी है उसमें भी उनकी अस्थियों को रखा गया है। ठीक है, उनका जो एंसेस्ट्रल टाउन था सुनाम, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उसका नाम बदलकर सुनाम उधम सिंह वाला रखा गया। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में उनकी जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन हॉलीडे होता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली 13 मार्च 2018 को जलियांवाला बाग के एंट्रेंस पे उधम सिंह का एक स्टैचू लगाया गया है। किसके द्वारा? सर्व कंबोज समाज के द्वारा, क्योंकि वो भी खुद एक क्या नाम है कहते हैं शेड्यूल कास्ट से, छोटे मतलब ग्रुप से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, तो उनका एक स्टैचू लगाया गया जिसको इनॉग्रेट करने का काम किसने? राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो ये कुछ खास बातें थी उधम सिंह के बारे में, जिन्होंने हमारे देश में एक कह सकते हो कि और बहुत सारे क्रांतिकारियों को एक प्रोत्साहित किया और उनके लिए वो बहुत बड़े मोटिवेटर बने, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्हीं की लाइफ से जुड़ी हुई एक डॉक्यूमेंट्री भी अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक विकी कौशल ने जिसमें एज अ एक्टर रोल प्ले किया है, वो रिलीज हुई है उधम सिंह के नाम से ही। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।